नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। संभल के बनिया मोहल्ले से शुरू हुआ ऐतिहासिक धरोहरों को खोजने का सिलसिला और अब चंदौसी तक पहुंच गया है। संभल में कुएं की खुदाई के बाद से रानी की बावड़ी को जमीन से खोद कर निकाला गया। संभल प्रशासन के नजरिए अब इसे अब तक की सबसे बड़ी खोज मानी जा रही है, क्योंकि मंदिर और कुएं के बाद पहली बार संभल में जमीन से बावड़ी ढूंढ निकाली गई है। ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ये बावड़ी कुआं था, कुएं के अंदर रूम्स बने हुए थे। उसमें ये लोग आते थे, पापा लोग, जैसे खेती बाड़ी हो रही है तो सब लोग मतलब फार्मिंग वगैरह कैसे होती थी देखने के लिए यहाँ रेस्ट करने बैठ जाते थे। पापा ने खेत बेचा था, बावड़ी कुआं नहीं बेचा था। उत्तर प्रदेश के संभल जिले की धरती इन दिनों हिंदुओं के राज उगल रही है। ये सभी खुलासे मुस्लिम बस्तियों में हो रहे हैं। हर रोज धरती के नीचे से सालों पुरानी हिंदुओं की ऐतिहासिक धरोहरें मिल रही हैं। इसकी शुरुआत संभल में हिंसा के बाद सामने आए प्राचीन मंदिर के बाद हो रही है। संभल में मंदिर के बाद कुएं और अब चंदौसी में जमीन के नीचे दबी रानी की बावड़ी मिली है। ये बावड़ी रानी सुरेंद्र बाला देवी की बताई जा रही है। इस बावड़ी के बाद खंडहर हालात में एक मंदिर भी मिली है, जिसे लोग कृष्ण मंदिर बता रहे हैं। डीएम राजेंद्र पैंसिया और एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने बताया कि अभिलेखों में 400 वर्ग मीटर एरिया में बावड़ी तालाब के रूप में दर्ज है। डीएम का कहना है कि जरूरत पड़ी तो स्टेट आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम को पत्र भेजा जाएगा। 400 वर्ग मीटर जो एरिया है वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी। और इसका जो सेकंड और थर्ड जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है। और इसमें एक कूप भी है और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं। और वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया और उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर एरिया ही इसका बैठ रहा है। शेष जो क्षेत्रफल है इसका कब्जे में है, जिस अतिक्रमण को मुक्ति की कार्रवाई जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि जमीन के नीचे मिली बावड़ी बिलारी की रानी की है, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये बावड़ी सहसपुर के राजा की महारानी सुरेंद्र बाला देवी की है। हालांकि ये ऐतिहासिक जांच का विषय है कि बावड़ी किसकी है। फिलहाल चर्चा का विषय ये है कि जमीन के नीचे हिंदुओं का एक और सबूत मिला है। चंदौसी में जो बावड़ी मिली है वो 250 फीट गहरी करीब 3 मंजिला विशालकाय है, जिसमें एक सुरंग, 8 कमरे, 2 कुएं और 2 सीढ़ियां अभी तक मिल चुकी हैं। बता दें कि संभल में पहली बार एक बावड़ी मिट्टी में दबी हुई मिली है। ये बावड़ी 150 साल पुरानी बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि बावड़ी में सुरंग भी है जो बांके बिहारी मंदिर तक जाती है। मिट्टी के नीचे यहाँ पर एक बावड़ी का रूप है, ऐसे वर्तमान में परिवर्तित कर दिया गया है। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि ये संभवतः लगभग 28 बीघे का ये जो है बावड़ी का क्षेत्र रहा है। और वर्तमान में तो उसके रूप को बिल्कुल परिवर्तित करके और प्लाटिंग करके अगल बगल जो है भवन बनाए गए हैं। मात्र यही ऐसा प्लाट के रूप में दिख रहा है जो कि खुदाई करने से पता चल रहा है। और जैसे जैसे खुदाई होता जाएगा पता चलता जाएगा कि कहाँ तक इसका क्षेत्र रहा है और उसको हम लोग जो है जिला प्रशासन के सहयोग से उसको परिवर्तित रूप को पुनः उस रूप में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये खोज उत्तर प्रदेश के इतिहास और संस्कृति के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है।
जेसीबी से खुदाई चंदौसी इलाके के लक्ष्मणगंज क्षेत्र में चल रही है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 1857 से पहले ये हिंदू इलाका था। इस इलाके में सैनी समाज के लोग रहते थे, लेकिन आजकल ये मुस्लिम बाहुल इलाका है। इसलिए माना जा रहा है कि संभल में हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल, महल, घर और बावड़ियां जो थी, उन्हें मिट्टी भरकर बंद कर दिया गया और मुस्लिमों ने अपनी बस्ती बसा ली। संभल में तो हम जानते हैं कि वहाँ 19-20 कुएं थे, वहाँ बावड़ियां थी। संभलेश्वर महादेव का वो स्थान माना जाता था, इसलिए वहाँ तो पग पग के ऊपर हिंदू समाज के पूज्य स्थान है, जैसे हरिगढ़ में है। तो इसलिए वो चीजें तो सामने आई। संभल के चंदौसी में बावड़ी सामने आने के बाद स्थानीय मुसलमानों का कहना है कि मकानों के नीचे बावड़ी का कोई हिस्सा नहीं है। इसके साथ ही इलाके में रहने वाले मुसलमानों ने प्रशासन के इस कदम पर ऐतराज भी जताया है। उनका कहना है कि जब ये कॉलोनी बनी थी तभी प्रशासन को ये देखना चाहिए था। ऐसे में सवाल उठता है कि जब संभल प्रशासन हिंदुओं के ऐतिहासिक स्थलों को ढूंढ रहा है, तो फिर उन्होंने इस बावड़ी की जानकारी प्रशासन को क्यों नहीं दी? उल्टा बावड़ी को छिपाने की पूरी कोशिश की गई। बावड़ी को जमीन में दफन करने के सवाल पर इलाके के मुसलमानों का कहना है कि इस बावड़ी को मिट्टी डालकर इसलिए भर दिया गया क्योंकि इसमें बच्चे गिर जाते थे। ये बावड़ी कुआं है, और जैसा कि पूर्वज हमारे और पुराने लोग बताते हैं कि 1857 से पूर्व ये रानी सुरेंद्रबाला जो बिलारी थी, उनकी ये रियासत थी। और ये बावड़ी बनी हुई है और अपने ऐतिहासिक ये चंदौसी की धरोहर है। इसमें कमरे निकलेंगे और सीढ़ियां निकलेंगी। और ये भी बताते थे पुराने लोग कि जो रानी सुरेंद्रबाला की जो फौजें आती थी, वो यहाँ रुकती थी। इन कमरों के अंदर इतना विशालकाय ये कुआं है। बता दें कि 2014 से ही संभल में इतिहास खंगालने का सिलसिला जारी है। इसके बावजूद मुस्लिम बस्तियों में रहने वाले लोग हिंदुओं की धरोहरों को छिपाने में जुटे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब उन्हें हिंदुओं के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों से कोई परेशानी नहीं है, तो इनके संरक्षण के लिए देश के मुसलमान आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, जबकि वो बखूबी जानते हैं कि उनकी जड़ें हिंदुओं से ही जुड़ी हुई हैं। कुछ लोगों को संज्ञान में लाया गया कि मोहल्ला लक्ष्मणगंज में बावड़ी नाम से एक स्थान है 253/1, जहाँ पे पहले कभी बावड़ी थी, तो उसको जो है लोगों ने कब्जा करके मिट्टी पाँच करके उसका समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि तब संज्ञान में आया तो वो गाना चिन्हित किया गया और उसी क्रम में जो है इसकी खुदाई की गई है। तो नीचे जो है बावड़ी का स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो इससे ये ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि लोगों ने इसको कब्जा करने का प्रयास किया और इसको जो है मिट्टी से दबा दिया और इसको अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। भारत की संस्कृति मिलजुल कर रहने की वकालत करती है। ऐसे में देश के मुसलमानों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐतिहासिक संस्कृति को बरकरार रखें, इस मुहिम में आगे बढ़कर योगदान करें। इससे एकता और बढ़ेगी और भाईचारे में निखार भी आएगा, जिसके लिए हिंदुस्तान हमेशा से जाना जाता है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। संभल के चंदौसी का इतिहास 21वीं सदी के लोगों को रुहेला शासकों तक लेकर जाता है और इसी कालखंड में चंदौसी ने विकास का दौर भी देखा और नरसंहार का दौर भी देखा। दावा तो ये भी किया जाता है कि चंदौसी उन जगहों में से एक था जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच व्यापार का मध्य केंद्र बनता था। इसलिए चंदौसी का व्यापार सबसे समृद्ध राज्यों में गिना जाता था। चंदौसी के साथ लड़ाई की असल वजह भी उसका समृद्ध होना ही माना जाता है। इसलिए चंदौसी रुहेलों, मराठों, मुगलों और अंग्रेजों की पहली पसंद हुआ करती थी। आखिर इसके पीछे क्या कारण रहे, हमारी इस खास रिपोर्ट से समझिए और ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के जिस चंदौसी में रानी सुरेंद्रबाला देवी की बावड़ी मिली है, उसका इतिहास काफी पुराना है। जानकारी के मुताबिक प्राचीन काल में चंदौसी शहर बसा बसाया शहर न होकर
सिर्फ एक छोटी बस्ती हुआ करता था। दरअसल चंदौसी अस्तित्व में उस समय आया जब रुहेला सरदार इब्राहिम ने इस बस्ती को स्थिर और पक्की बस्ती का रूप दिया। कहा जाता है कि इस बस्ती का नामकरण रुहेला सरदार ने अपनी पत्नी चांद खानम के नाम पर चांदसी के रूप में किया था। इस तरह एक अस्थिर बस्ती को स्थायी रूप दिया गया और उसे बसाने के साथ साथ सुरक्षित भी किया गया। रुहेलों ने ही इस नगर के चारों ओर एक मजबूत दीवार का निर्माण कराया था, जिसमें 8 दरवाजे बनाए गए थे, जिन्हें बिसौली गेट, मुरादाबाद गेट, कैथल गेट, खुर्जा गेट, संभल गेट, जारई गेट, खेड़ा गेट और सीकरी गेट के नाम से जाना जाता है। इन गेटों के नाम नगर पालिका परिषद के रिकॉर्ड में भी दर्ज हैं। बताया जाता है रुहेलों के बाद इन ऐतिहासिक दरवाजों के पास मंदिरों की स्थापना की गई। खुर्जा गेट के पास गढ़ी का मंदिर, कैथल गेट के पास वेणुगोपाल मंदिर, खेड़ा गेट में शंखधारों का मंदिर, बिसौली गेट पर हनुमान गढ़ी का मंदिर, मुरादाबाद गेट पर सीकरी दरवाजे की बावड़ी, संभल गेट और घटलेश्वर गेट पर गोधा वालों का मंदिर स्थापित किए गए। जहाँ मंदिर होता है वहाँ पर बावड़ी होती है। जूनी बावड़ी राजा महाराजा पहले बनवाते थे। वो बावड़ी का मतलब कुआं, पानी का स्रोत वहाँ रहता है और वो हिंदू धर्म के द्वारा ही बनाया हुआ रहता है, इसलिए वो है तो सब हिंदू का ही। ये जब दूसरा उपजाने वाली बात है सब, क्योंकि वो सनातन है ना, जल है, पानी है, आग है, ये सब सनातन है। तो जहाँ पर ये कुआं, जहाँ अपने हम लोगों में तो बताया गया है पहले पानी होगा तब वहाँ पर कोई भी व्यवस्था होगी। तो बावड़ी का मतलब कुआं है। वो बावड़ी के अंदर में, वो कुआं में, वो पहले राजा महाराजा, जिसमें पानी कभी कम होता ही नहीं था, मानो ना, कभी पानी कम नहीं होता था। उस दुष्काल में भी उसके अंदर में संग्रह रहता था, उसको बावड़ी कहते हैं। सीता आश्रम रोड पर एक गेट बाद में बना, जो मौजूदा समय में सीता आश्रम गेट के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है इन दरवाजों से होकर ही शहर में आया जा सकता था। इस दौरान मुगल शासन पतन पर था और रुहेलखंड व्यवस्थित और समृद्ध था। 1757 के आसपास व्यापारी चंदौसी आकर बस गए, जिनमें कई क्षेत्रों में वैश्य, ब्राह्मण, मारवाड़ी लोगों के साथ साथ शिल्पी कारीगर शामिल थे। इस वजह से चंदौसी के व्यापार और हस्तकला व्यापार में बहुत प्रगति हुई और चंदौसी एक बस्ती से एक समृद्ध और प्रमुख व्यापारिक केंद्र वाला शहर बन गया। उस समय चंदौसी में पड़ियाई बाजार, ब्रह्म बाजार, फरुखाबादी बाजार, पसरट्टा, केसरट और नमक मंडी आदि प्रमुख बाजार थे। बिसौली गेट के पास जहां पैट लगा करती थी, वो जगह आगे चलकर पुरानी पैट कहलाने लगी। संभल के चंदौसी में जो बावड़ी का विवाद उत्पन्न हुआ है, जब आप देखेंगे तो 1857 में वहाँ अनेकों लोगों की जान माल को खतरा पहुंचाकर, अनेकों लोगों की हत्याएं कर और तब जाकर इन प्रारूपों को बदलने का प्रयास किया गया था, जिसके लिए हिंदू कट मर गए, पलायन कर गए। आज जो है आवश्यकता है कि उसको संभल नहीं बल्कि हरिगढ़ बोलकर उन तमाम हुतात्माओं, तमाम शहीद बलिदानियों को सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त की जाए और हिंदू संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़े। इसके बाद 1772 में मराठा रुहेलों को हराते हुए मुरादाबाद तक पहुंच गए थे, लेकिन समृद्धि को देखकर मराठे चंदौसी की ओर मुड़ गए। कहा जाता है यहाँ मराठों ने जमकर लूटपाट की। इसके बाद 1774 में आक्रमणकारी नवाब सुजा-उद-दौला ने रुहेलों को युद्ध में हराया, जिससे व्यापार खत्म होने के कगार पर पहुंच गया। चंदौसी के व्यापारियों ने जैसे तैसे इससे खुद को संभाला और फिर से चंदौसी के समृद्ध व्यापार को खड़ा किया। उनकी ये कोशिश ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। 8वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों का रुहेलखंड पर राज हो गया और फिर कपास के उत्पादन की वजह से ये क्षेत्र अंग्रेजों का औपनिवेशिक क्षेत्र बन गया। चंदौसी में खुदाई के दौरान बाबरी मिला है
ये जो हमारे सनातन धर्म के जो चिन्ह हैं, हमारे सनातन धर्म के लिए और हमारे मठ मंदिरों के पूजन के लिए, अर्चन के लिए, स्वच्छता, पवित्रता, शुद्धता के लिए जो है लोग ऐसा करते थे कि कुएं खुदाया करते थे, तालाब बनाया करते थे, सरोवर बनाया करते थे। निश्चित रूप से मलेच्छों, कट्टरपंथियों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा हमारे विभिन्न मठ मंदिरों को और सनातन धर्म से जुड़े हुए चिन्हों को मिटाने का काम किया गया है। अब हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन को जो है अपनी ऊंचाइयों तक लाने का काम कर रहे हैं। जहां भी देखिए कट्टरपंथियों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा जो ध्वस्त किए गए थे, चिन्ह को मिटाने का काम किए थे, आज सभी जगह जो है कहीं मंदिर मिल रहा है, कहीं जो है कुएं मिल रहे हैं, कहीं सरोवर मिल रहा है। कहा जाता है कि चंदौसी पर अंग्रेजों के शासन से पहले उत्तर भारत के कुछ हिंदू राजाओं ने भी शासन किया था। इस दौरान चंदौसी में मंदिरों और बावड़ियों का निर्माण कराया गया था, जिन्हें अलग अलग कालखंडों में मिट्टी में दफन कर दिया गया। आज जो ऐतिहासिक इमारतें संभल और चंदौसी की जमीन से निकल रही हैं, वो इन्हीं हिंदू राजाओं के समय की हैं, जिसमें ज्यादातर ऐतिहासिक इमारतें अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं। ऐसा माना जाता है कि मुगलों के शासनकाल में इन इमारतों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। ज्यादातर इमारतों को तोड़ दिया गया या फिर जमीन में दफन कर दिया गया। 21वीं सदी के पूर्वार्ध में इन इमारतों को खोजने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी मुहिम के तहत पूरे संभल क्षेत्र में आए दिन नई नई ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरें सामने आ रही हैं, जो बताती हैं कि किस तरह हिंदुओं के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की गई। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। संभल में मिली ऐतिहासिक धरोहरों के कालखंड का पता लगाने के लिए एएसआई टीम धरातल पर उतर आई। एएसआई टीम ने उन सभी धरोहरों से सबूत इकट्ठे किए हैं जो हाल ही में दुनिया के सामने आई हैं। ये तीसरा मौका है जब एएसआई टीम ने संभल की धरती पर सर्वे किया। इससे पहले 2 बार जामा मस्जिद में सर्वे किया गया था। उस वक्त संभल को दंगाइयों ने हिंसा की आग में झोंक दिया था, जिससे सबक लेते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम इस बार किए थे। सुरक्षा घेरे में आखिर टीम ने ऐसा क्या सबूत इकट्ठा किया जो कि आने वाले दिनों में एक बड़ा राज खोलने वाले हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब तक संभल में कई ऐतिहासिक धरोहरें सामने आई हैं। संभल के बनिया मोहल्ला में प्राचीन शिव मंदिर मिलने के बाद प्रशासन ने इतिहास के पन्नों को पलटना शुरू कर दिया है। इन पन्नों में लगातार मुस्लिम बस्तियों में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों के होने के सबूत मिल रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर इन सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन सरकारी पन्नों में वो उन्हें मिटा नहीं पाए। अब यही हिंदुओं के दुश्मनों के लिए मुसीबत बन रही है। इनके मिलने के बाद प्रशासन पूरी तरह से पर्दाफाश करने में जुट गई है। इसी कड़ी में एएसआई टीम के सर्वे की एंट्री हो गई है। एएसआई की टीम ने संभल में अब तक 19 कुओं और 5 तीर्थ स्थलों का सर्वे किया है। इस दौरान टीम ने खग्गू सराय के प्राचीन शिव मंदिर और वहां परिसर में बने कुएं की कार्बन डेटिंग के लिए नमूने भी लिए। इस दौरान कमान संभाल रही एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि जल्द ही पता चल जाएगा कि शिव मंदिर और कुआं कितना पुराना है। ये स्टेट आर्कियोलॉजी की टीम थी और ये लोग आए थे। अभी इन्होंने एक प्राचीन कूप है यहाँ पर, उसका काल निर्धारण होना है कि वो कितना पुराना है, तो उसको उन्होंने देखा। कृष्ण कूप कल के दर्शन किया, लगभग 15 मिनट के आसपास। गौर करने वाली बात तो ये है कि संभल का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व काफी अधिक है। इसका संबंध कल्कि अवतार से है। कृष्ण कूप और कल्कि विष्णु मंदिर जैसी जगहों के प्राचीन धरोहरों में शामिल है। प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर इन स्थलों के संरक्षण और पुनर्निर्माण की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा।
इससे न सिर्फ इन स्थलों का ऐतिहासिक महत्व उजागर होगा, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि एएसआई टीम ने करीब 30 मिनट तक प्राचीन कल्की मंदिर में सर्वे किया। इस दौरान टीम ने बारीकी से सभी चीजों की जांच की और सबूत इकट्ठा किए। टीम ने मंदिर में गुंबद समेत कई संरचनाओं की ऐतिहासिकता का पता लगाने के लिए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की। बता दें कि बीते दिनों संभल में चलाए गए अतिक्रमण अभियान के दौरान मुस्लिम बाहुल्य इलाके में शिव मंदिर और बंद कुएं मिले। इसके बाद जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने जांच के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पत्र लिखकर जिले के प्राचीन तीर्थ स्थलों और कुएं का निरीक्षण कराने की मांग की। 14 दिसंबर को पहला कार्तिकेश्वर मंदिर जामा मस्जिद से 1.5 किलोमीटर खग्गू सराय में मिला। 17 दिसंबर को हयात नगर के सराय तरीन में दूसरा मंदिर मिला। 18 दिसंबर को संभल से 25 किलोमीटर दूर चंदौसी क्षेत्र में लक्ष्मणगंज में भी एक मंदिर मिला। बता दें कि इससे पहले संभल में एएसआई की टीम दोबारा जामा मस्जिद में सर्वे करने पहुंची थी। उसी दौरान वहां हिंसा भड़क उठी। दंगे के बाद पहली बार एएसआई टीम संभल में सर्वे करने पहुंची है। ऐसे में मौके पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी, जिससे पिछली बार की तरह इस बार कोई हादसा न हो। हालांकि उम्मीद के मुताबिक इस बार सर्वे के दौरान इलाके में शांति रही। हिंदुओं को अब इंतजार उस सच का है जो एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के बाद सामने आएगा। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सर्वे की रिपोर्ट के बाद संभल प्रशासन किस तरह से कदम उठाएगा और संभल के लोगों की सोच में क्या बदलाव आता है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। एक चीज जिसका नामो निशान खत्म कर दिया गया था, वो रिबिल्ट होके आ गई है हमारे पास।